चुनाव को देखते हुए पुलिस सतर्क है और इस सतर्कता की वजह से पुलिस प्रदेश के अलग अलग शहरों से कैश और हथियार बरामद कर रही है। ग्वालियर और भिंड में कैश जब्त किया गया है। ग्वालियर में वाहन की चेकिंग के दौरान पुलिस ने 14 लाख रुपए कैश पकड़ा। वहीं एक व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया। भिंड में कार और बोलेरो से 3 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जब्त की गई। पूछताछ में वाहन चालक कैश को लेकर कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। चुनावी समय में बुरहानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हथियारों का जखीरा पकड़ा है। इस दौरान पुलिस ने 1 दर्जन हथियार के साथ उत्तर प्रदेश के तस्कर अनिल यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी तस्कर खकनार थाना क्षेत्र के पचौरी से हथियारों का जखीरा लेकर जा रहा था, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी तस्कर को धर दबोचा। बताएं कि आगामी 17 नवंबर को प्रदेश में चुनाव है। आचार संहिता लगने के बाद से पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है और इस दौरान कहीं अवैध नशीली दवाइयां तो कहीं से कैश और कहीं से हथियार बरामद हो रहे हैं। क्या आपने किसी बाघ को शिकार करते हुए देखा है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की हैं। वैसे बांधवगढ़ बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब वहां से आया वीडियो लोगों को रोमांचित कर रहा है, जिसमें बाघ एक बैल का शिकार करते हुए नजर आया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ, बाघिन और शावक के साथ वन और वन्य प्राणी देखने को मिल ही जाते हैं, लेकिन इस बार धमोखर बफर परिक्षेत्र में पर्यटकों को यह नजारा देखने को मिला। बाघ बैल का शिकार कर उसे झाड़ियों की तरफ ले गया। पर्यटकों ने इसका वीडियो भी बनाया। दरअसल धमोखर बफर परिक्षेत्र में पर्यटक जंगल में सफारी कर रहे थे। वे बाघ के दीदार के लिए जंगल के रास्तों में टकटकी लगाए हुए थे। तभी अचानक बाघ ने जंगल में घूम रहे बैल पर हमला कर दिया और बैल को अपने मुंह में दबाकर झाड़ियों की तरफ खींच कर ले गया। पर्यटकों ने इस रोमांचित कर देने वाले वीडियो को अपने मोबाइल में कैद कर लिया और उसे वायरल कर दिया। जबलपुर में एक बार फिर से तेंदुए ने दहशत पैदा कर दी है। आज एमपी हाईकोर्ट के जज के बंगले में तेंदुआ देखा गया। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो किसी संतरी ने बनाया है। जिस इलाके में तेंदुआ देखा गया वहां 4 जजों के बंगले हैं। इनमें से एक जज के बंगले में तेंदुआ घुस गया। इन बंगलों के बाद खमरिया का जंगल शुरू हो जाता है, जो लगभग 5 से 6 किलोमीटर का है। यहाँ बीच में फैक्ट्री की दीवार है। बाकी लगभग 5 किलोमीटर घना जंगल है। इस जंगल में तेंदुए की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब जज के बंगले के भीतर तेंदुए की आमद को लेकर वीडियो सामने आया है। उसमें एक वयस्क तेंदुआ साफ नजर आ रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 4 फीट है और ये 2 फीट ऊंचा है। तेंदुआ लगभग 1 मिनट तक बरामदे में खड़ा रहा। भीतर बैठे किसी शख्स ने मोबाइल से ये वीडियो बनाया है। इन बंगलों की सुरक्षा व्यवस्था जबलपुर पुलिस करती है। पुलिस का मानना है इस इलाके में तेंदुए आते जाते रहते हैं। गनीमत रही कि तेंदुए ने किसी पर हमला नहीं किया। जानवर पालने के शौकीन लोग अपने घर में कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश ऐसे कई जानवरों को पालते हैं। उनके साथ खेलते नजर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी मगर के साथ किसी को खेलते हुए देखा है? अगर नहीं तो ये यूपी के इटावा का वीडियो है। यहाँ के लोगों को मगरमच्छ से डर नहीं लगता। ये इतनी खतरनाक मगरमच्छ के साथ खिलौने की तरह खेल रहे हैं। ग्रामीण दुर्लभ प्रजाति के मगरमच्छ को मवेशी की तरह रस्सी से बांधे हुए हैं। इस मगरमच्छ को रस्सी से बांधकर जानवरों की तरह दौड़ाया गया, जिसे देखने के लिए बच्चों के साथ साथ गांव की महिलाएं भी इकट्ठी हो गईं। गांव वाले खतरनाक समझे जाने वाले मगर से ऐसे खेल रहे हैं जैसे बच्चों से खेला जाता हो। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ बलरई इलाके के नकला राम सुंदर गांव में नहर के जरिए आ पहुंचा, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया।
पहली बार मगरमच्छ के गांव में आने की वजह से गांव वाले सख्ती में आ गए। पहले तो गांव वालों ने खुद कोशिश करके इसको पकड़ना चाहा, लेकिन कामयाब न होने की दिशा में वन अमले को बुलवाया गया। इस मगरमच्छ को फिलहाल चंबल नदी में छोड़ दिया गया है। पांव तले जमीन खिसकना किसे कहते हैं, ये किसान को तब समझ आई जब अचानक से उसके सामने किंग कोबरा प्रकट हो गया, वो भी 12 फीट लंबा, जिसे देखकर अच्छों के हक्के बक्के छूट जाएं। ये तस्वीरें कोरबा के छुई ढोंडा गांव की हैं, जहां किंग कोबरा के मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि किंग कोबरा 12 फीट लंबा था। किसान जब अपने खेत की तरफ जा रहा था तभी एक विशालकाय किंग कोबरा नजर आया। डर कर वो उल्टे पांव घर की ओर भागा। जैव विविधता से भरे जिले के जंगल में आए दिन दुर्लभ प्रजाति के जीव देखने को मिलते हैं। पसरखेत वन परिक्षेत्र दुर्लभ किंग कोबरा के रहवास के लिए जाना जाता है। कम लंबाई के सांप आए दिन यहाँ देखे जा सकते हैं, लेकिन 12 फीट के किंग कोबरा का दिखाई देना किसी रोमांच से कम नहीं था। बहरहाल कुंडली मारकर फन फैलाए सांप को देखकर किसान के हाथ पांव फूल गए। इसके बाद ग्रामीणों ने सर्प मित्र को सूचना दी। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने सांप को रेस्क्यू किया और फिर घने जंगलों में छोड़ दिया। भिंड में आयकर विभाग की टीम ने एक गल्ला व्यापारी के घर और ऑफिस में छापेमारी की। हालांकि छापेमारी के दौरान व्यापारी अपने घर और दफ्तर में नहीं मिला, जिसके बाद टीम ने उनके परिजनों से पंचनामा बनवाकर ऑफिस का ताला तोड़वाकर मौके से आवश्यक दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आयकर विभाग की टीम कई गाड़ियों में सवार होकर आई थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी। इसके बाद अपनी जांच शुरू की। हालांकि देर शाम तक आयकर विभाग की टीम की कार्रवाई जारी रही, लेकिन कार्रवाई में क्या कुछ निकल कर सामने आया, जिसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रायपुर में लेडी डॉन की दहशत, महिला की बेरहमी से पिटाई। रायपुर में एक बार फिर लेडी डॉन का आतंक देखने को मिला। बुला दो भैया को, बुला, यही है भैया टीआई, बुला टीआई को, बुला टीआई को, बुला। एक बार फिर वो सड़क पर मारपीट करते हुए नजर आई। लेडी डॉन एक पुरुष के साथ मारपीट करती दिखी। बताया जा रहा है कि वो क्रिकेट के सट्टे और ब्याज देने का काम करती है। रकम वसूलने के लिए लोगों से सरेराह मारपीट करती है। इसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एक व्यक्ति की पिटाई की जा रही है। यही नहीं, वो लगातार लोगों को मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देती रही। अब पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई की है और लेडी डॉन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मुरैना की सड़क पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने डंपर को टक्कर मार दी। ट्रेलर की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि उसकी चपेट में एक साथ 6 लोग आ गए। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां पास की दुकान में जा घुसी। दुकान से लेकर गाड़ियों तक को नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि यह घटना सरायछोला थाना के सामने हुई, जहां 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसमें 2 की हालत गंभीर है। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया। ये घटना नेशनल हाईवे 44 की है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। क्या कोई साजिश चल रही है दहलाने की? अगर नहीं तो फिर ये क्या है? इस बैग में कोई सामान नहीं, बल्कि इसमें जो है उससे एक शहर दहल सकता है। दरअसल चुनाव को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड में है। लगातार चेकिंग की जा रही है। इस दौरान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर पुलिस और एसएसबी स्टैटिक सर्विलांस टीम बस की तलाशी ले रहे थे। बस में एक लावारिस बैग मिला। इसमें विस्फोटक बनाने वाला सामान रखा हुआ था। पुलिस ने विस्फोटक बनाने वाले सामान को जब्त कर लिया है और जांच में जुट गई है। नहीं कर सकते मैं साहब तुरंत अरे कप्तान जी एक सेकंड देखिए, हमारे बीच से 60 वर्ष से ज्यादा की आयु के सैनिक। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में बनाया गया है शीर्षासन का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। यहाँ 4 घंटे 2 मिनट तक शीर्षासन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ये है 60 साल के कैप्टन पूरन सिंह। 8 जाट रेजिमेंट से रिटायर पूरन सिंह ने शीर्षासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वो 4 घंटे 2 मिनट तक सर के बल खड़े रहे, यानी कि शीर्षासन करते रहे।
उन्होंने शीर्षासन का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 3 घंटे 33 मिनट का था। कैप्टन पूरन सिंह ने बताया कि पिछले कई सालों की लगन और मेहनत से ये संभव हो पाया है। पूरन सिंह ने नए कीर्तिमान को बनाने का श्रेय 8 जाट रेजिमेंट जयपुर में तैनात ब्रिगेडियर संजीव को दिया और कहा कि उनकी प्रेरणा से उन्होंने लगातार अपनी मेहनत को जारी रखा और ये रिकॉर्ड बनाने में कामयाबी हासिल की। उम्र सिर्फ 4 साल और इस उम्र में अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर लेना किसी करिश्मे से कम नहीं। 4 साल की अनाया इतनी तेज बुद्धि है कि जो कुछ वो देखती है उसे याद कर ऐसे बोलने लगती है मानो वो कंप्यूटर हो। अनाया मुख्य रूप से कोरबा जिले की रहने वाली है। अनाया इतनी कुशाग्र बुद्धि की है कि जो एक बार देख ले या पढ़ ले वो उसके दिमाग में बिठा लेती है। अनाया ने अपनी इसी प्रतिभा के बल पर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। पिता रुद्र प्रताप राठौर ने बताया कि बच्चों को फ्री वातावरण देंगे तो निश्चित ही बच्चों का बेहतर बौद्धिक विकास होगा। अनाया ने महज 4 साल में जो खेलने की उम्र होती है, इस आयु में विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। अनाया पर ईश्वर की विशेष कृपा है। अनाया एक दिन कोरबा ही नहीं, पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन करेगी। हिंदू रीति रिवाज में गाय के गोबर की पूजा होती है। इसका महत्व उस समय और बढ़ जाता है जब भगवान गणेश की मूर्ति इसी से बनाई जाती है। दिवाली नजदीक आते आते कपड़े, दिए, लाइट्स, मिठाइयों की डिमांड जोरों पर रहती है। राजधानी के बाजार में एक स्टॉल ऐसा भी देखने को मिल रहा है जिसमें केवल इको फ्रेंडली सामान की बिक्री की जा रही है। दरअसल भोपाल के यश चौहान गाय के गोबर से बने इको फ्रेंडली दिए, मूर्तियां, धूपबत्ती आदि बना रहे हैं। यश ने बताया कि हर कोई चाहता है कि उनके घर इको फ्रेंडली गाय के गोबर से बने प्रोडक्ट्स मिले, जिससे वह पर्यावरण का भी बचाव कर सके। आगे उन्होंने बताया कि मैंने साल 2020 से गोबर के प्रोडक्ट बनाना शुरू किया था। जब मैं ट्रैवलिंग के लिए अलग अलग शहर जाता था तो रोड पर बैठी गाय पालने के लिए कोई आगे नहीं आता था। यहीं से आइडिया आया, क्यों ना गोबर से कुछ ऐसी चीज बनाई जाए ताकि लोग गाय पाले और उनसे प्रेम करें। और इसी को लेकर मैं गोबर के प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचा और फिर इस पर काम करना शुरू कर दिया। गाय के गोबर से मूर्तियाँ, दिए, स्वास्तिक, शुभ लाभ, श्री यंत्र बनाता हूँ और पूरे देश भर से सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे इस प्रोडक्ट को लोग खरीद रहे हैं। मैंने 30,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया था, जो कि आज मैं हर महीने 40,000 रुपए कमाता हूँ। प्राकृतिक संपदा से भरपूर मध्य प्रदेश का रीवा जिला अपने आप में बेहद खास है। रीवा विंध्य का सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत शहर में से एक है। यही वजह है कि रीवा पर्यटकों की पसंद बना हुआ है। 3 नदियों के संगम के किनारे बना हुआ रीवा का राजमहल बेहद आकर्षक दृश्य पेश करता है। रीवा किले के पीछे इसी नदी में ऐसे कई घाट बने हुए हैं जो 16वीं 17वीं सदी के बने हुए हैं। ये घाट पुराने पत्थरों से बने हुए हैं। इनमें से एक घाट का नाम राजघाट है। यहाँ कभी राजा और राज परिवार के सदस्य नहाया करते थे। इतिहासकार असद खान ने बताया कि 1617 ईस्वी में महाराजा विक्रमादित्य सिंह ने रीवा को अपने राज्य की राजधानी बनाई थी। इसके बाद भाव सिंह रीवा के महाराज बने। महाराजा भाव सिंह को किला, मंदिर, घाट आदि बनवाने का बहुत शौक था। उन्होंने 1664 में किले के पीछे भव्य राजघाट बनवाया था। रीवा के जितने भी राजा हुए हैं वो सभी इसी घाट में नहाया करते थे। ये घाट 3 नदियों के संगम के किनारे है। इतिहासकार असद खान ने बताया कि यह संगम बिछिया नदी और सोन नदी से मिलकर बना हुआ है। बता दें कि इस नदी में नाव की सवारी का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। नदी के दोनों साइड कई घाट बने हुए हैं। महाराजा भाव सिंह ने घाट बनवाया।